चलो चंद्रमा का देखो, चंद्रमा ठीक है। चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी कितनी है? पृथ्वी से दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूरी है चंद्रमा की। क्लियर? चंद्रमा की परावर्तित रोशनी, चंद्रमा में खुद की रोशनी नहीं है ना, परावर्तित रोशनी, सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वही टकरा के आती है। परावर्तित रोशनी पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा की परावर्तित रोशनी पृथ्वी में आने में, बोल बेटा, शर्मा गया, 1.28 सेकंड। कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। सही बोल रहा था, वरना थोड़ा सा डर गया कि क्या मालूम कहीं गलत ना निकल जाएगा। ठीक है। चंद्रमा में धूल के मैदान को, धूल के मैदान को शांति सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूल के मैदान को क्या बोलते हैं? शांति सागर। चंद्रमा में धूल के मैदान को, ठीक है। अब देखो चंद्रमा का ना, जो चंद्रमा में जब जाकर रिसर्च किया गया तो कब किया गया? कौन गया था प्रथम आदमी? 1969 में, ईस्वी में। कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पे कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति यही है, ठीक है। कब गया था? 1969 में गया था, ठीक है। इसको डायरेक्ट भेज दिए थे क्या चंद्रमा पे? डायरेक्ट नहीं भेजे थे बेटा, ये बात याद रखना। डायरेक्ट किसी भी जगह पे नहीं भेज। चंद्रमा भाई गोरखपुर और अपना यहाँ थोड़ी जा रहा है, बिलासपुर के ऐसे भेज दिए, चलो जाओ घूम के आ जाकर। इसको डायरेक्ट नहीं भेजे थे। सबसे पहले भेजे थे ना 68 में, 2 कछुआ को भेजे थे। किसको भेजे थे? 2 कछुआ। किसको भेजे थे? 2 कछुआ। 2 कछुआ भेजे थे। दोनों कछुए ना वहां से सुरक्षित वापस आ गए थे। अब क्वेश्चन कभी कभी मतलब आया नहीं है एग्जाम में, फिर भी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अंतरिक्ष में क्या कौन गया था सबसे पहले? कुतिया को लेके गए थे, कुतिया को लेके गए थे। और चंद्रमा पे 2 कछुआ, दोनों कछुआ जब सुरक्षित आ गए, ठीक है, दोनों कछुआ जब सुरक्षित आ गए, ये कौन भेजा था कछुए लोग को? सोवियत संघ वाले भेजे थे। कौन भेजा था? सोवियत संघ वाले। दोनों कछुए सुरक्षित आ गए, तब ये गया था नील आर्मस्ट्रांग। क्लियर? उसके बाद मनुष्य को भेजे थे। और चंद्रमा पे जाने वाली प्रथम महिला, चंद्रमा पे जाने वाली प्रथम महिला, अभी तक चंद्रमा पे कोई महिला नहीं उतरी है, ये भी याद रखना। चंद्रमा पे अभी तक कोई महिला नहीं गई है। अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है, चंद्रमा पे कोई महिला नहीं गई है। चंद्रमा पे एक भी महिला नहीं गई है। और कितने लोग जा चुके हैं चंद्रमा पे? 21 लोग जा चुके हैं। 21 व्यक्ति गए हैं और सब आदमी हैं। चंद्रमा पे 21 व्यक्ति गए हैं और पूरे आदमी है, महिला अभी तक एक भी नहीं गई है चंद्रमा पे, ठीक है। अंतरिक्ष में गए थे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये सब अंतरिक्ष में। ये हो गया। चंद्रमा पे पृथ्वी के वजन का कितना होता है? 1/6। मतलब 60 किलो का आदमी अगर चंद्रमा पे जाएगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 10 किलो का। 60 को अगर अपन 6 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा ना। तो 10 किलो उसका वजन महसूस होगा चंद्रमा पे। अगर 60 किलो का आदमी अगर पहुंच गया चंद्रमा पे तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 10 किलो का। 600 किलो का सामान जाएगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 100। समझ में आ रहा है? 600 ग्राम का जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है, चंद्रमा पे किसी वस्तु को लेके जाएंगे तो क्या होगा? चंद्रमा पे किसी वस्तु को लेके जाएंगे तो क्या होगा? उसमें 2 ऑप्शन देता है। भार परिवर्तन होगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। देखो ऑप्शन पे ध्यान देना ना। द्रव्यमान साइंस की भाषा में स्थिर रहेगा, भार परिवर्तन होगा। अब देखो इसमें ना साइंस की भाषा में ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं देगा कि उसमें 60 किलो पे लेके गए तो कितना वजन हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे ही देगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो क्या होगा? द्रव्यमान स्थिर रहेगा, भार परिवर्तन होगा, भार स्थिर रहेगा, द्रव्यमान परिवर्तन होगा, द्रव्यमान और भार दोनों परिवर्तन होगा, द्रव्यमान और भार दोनों परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही देता ऑप्शन। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या दे दिया यार करके। ऑप्शन ऐसे ही देता। तो एक बात याद रखना, कोई भी चीज, जैसे पेन को मैं चंद्रमा पे लेके जा रहा हूँ,
तो सिंपल सी बात है, ये इसका पूरा द्रव्यमान है। मतलब पेन अगर चंद्रमा पे जाएगा तो पेन ही रहेगा भाई, पेंसिल नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा? पेन अगर चंद्रमा पे जाएगा तो पेन ही रहेगा, पेंसिल नहीं होने वाला। मतलब ये उसका द्रव्यमान है। क्लियर? मगर ये जो इसका वजन है ना, ये इसका भार है। अब ये जैसे 60 ग्राम का है, चंद्रमा पे जाएगा तो कितना ग्राम हो जाएगा? ये 10 ग्राम का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो द्रव्यमान स्थिर रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलने वाला। पेन पेन ही रहेगा, पेंसिल नहीं बनने वाला। समझ में आ रहा है? परिवर्तन किसमें होगा? भार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन किसमें होगा? भार में परिवर्तन होगा। क्लियर? चंद्रमा पे भी पर्वत है। चंद्रमा पे जो पर्वत है कौन सा है? लिब्नेटज। ठीक है, चंद्रमा में जो पर्वत है कौन सा है? लिब्नेटज। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,044 मीटर के करीब ऊंचा है। 10,044 मीटर के करीब ऊंचा है। चंद्रमा में जो पर्वत है उसका नाम क्या है? लिब्नेटज। ठीक है? कितना भाग दिखाई देता है अपन को पृथ्वी से? चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57% भाग दिखाई देता है। कितना भाग दिखाई देता है? 57% भाग दिखाई देता है। क्लियर? इसका द्रव्यमान कितना है चंद्रमा का? 1/81 है पृथ्वी के द्रव्यमान। पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 1/81। मतलब पृथ्वी 81 गुना चंद्रमा से बड़ी है। समझ में आ रहा है? 81 गुना, 1/81 है पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा का द्रव्यमान। गर्मी लग रहा बोलते सकते भी। ये समझ में आया? अब चंद्रमा में देखो दो चीजें रहती है। चंद्रमा का तो एकदम सिंपल है। उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को, चंद्रमा का जो जानकारी लेते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी का अध्ययन किसके जानकारी के लिए? तो चंद्रमा की जानकारी के लिए। क्लियर? देखो चंद्रयान 3 जो चंद्रमा में उतरा ना, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक कहाँ पे उतरा? तो दक्षिणी ध्रुव पे। कहाँ पे उतरा? दक्षिणी ध्रुव पे। जिस जगह पे उतरा ना, उस जगह का नाम रखा गया शिव शक्ति। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा और जिस जगह पे उतरा उस जगह का नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति। चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा ना, और वहां से जब फोटो भेजा तो उसमें किसकी मात्रा ज्यादा दिखा रहा था? वो सल्फर की मात्रा। सल्फर की मात्रा वहाँ पे दिखाया कि बहुत ज्यादा है, सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है करके। ठीक है? वैसे चंद्रमा पे ना बहुत सारे धातुओं की मात्रा, जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में, सल्फर से भी ज्यादा टाइटेनियम है। सल्फर से भी अधिक कौन सा है? टाइटेनियम है। टाइटेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा चंद्रमा पे। ठीक है? ये धातुओं के कारण ही वहाँ पे एकदम धूल की आंधी उड़ती है। वहाँ चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, ये भी याद रखना। इसी के वहाँ पे हवा नहीं है। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, मगर ये धातुएं बहुत सारी हैं। धातुओं के कारण वहाँ पे धूल की आंधी उड़ती है। इसी को उसको क्या बोलते हैं? शांति सागर। क्लियर? और जिस जगह पे चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति। ठीक है? चंद्रमा पे खेती करने वाला पहला देश जो चंद्रमा पे खेती किया है, चंद्रमा पे भी खेती हो चुकी है, मालूम तेरे को? पहला देश कौन सा है? पहला देश चीन। कौन है? चीन। क्या उगाया? कपास। क्या उगाया है चंद्रमा पे? कपास। मतलब 1-2 टन उगाया होगा नाम के लिए, ताकि वर्ल्ड में मेरा नाम हो जाए करके। ऐसा थोड़ी है कि वहां से कपास काट के लाके यहाँ रुई बना के बेच रहा है, ऐसा भी नहीं है। 1-2 टन ऐसी नेचुरल रूप से कुछ ऑर्गेनिक रूप से उगाया होगा, क्योंकि वहाँ तो पानी के साधन है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, ऑर्गेनिक रूप से कुछ ऐसे उगा दिया। मगर अब ये क्वेश्चन है तो है भाई, एग्जाम में आ सकता है। समझ में आ रहा है? पहला खेती करने वाला चीन। क्या उगाया? कपास उगाया। क्लियर? अब देखो सुपर मून किसको बोलते हैं? सुपर मून क्या होता है? सुपर मून का मतलब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास होता है उसी को सुपर मून बोलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है, अत्यधिक नजदीक होता है, चंद्रमा भयंकर बड़ा दिखता है, तो क्या बोलते हैं? सुपर मून। ठीक है? ब्लू मून किसको बोलते हैं? ब्लू मून। ब्लू मून का मतलब होता है जब 1 महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाता है। 1 महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाता है तो क्या बोला जाता है? ब्लू मून। 1 महीना में 2 बार
पूर्णिमा, तो क्या बोला जाता है उसको? ब्लू मून। एक महीने में अगर 2 बार पूर्णिमा पड़ जाता तो उस पूरे ईयर को ही क्या बोल दिया? जैसे किसी ईयर में एक मंथ में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाता है तो पूरे ईयर को क्या बोला जाता? ब्लू ईयर बोला जाता है ना, ब्लू मून बोला जाता है। और उस पूरे ईयर को क्या बोला जाता? ब्लू ईयर बोला जाता है। क्लियर? अब देखो चंद्रमा अपन तुम लोग देखते होगे, चंदा मामा बोलते हैं, देखते हैं अपन ऊपर में कौन से कलर का? चंद्रमा का कुछ तो कलर होगा। अपन को कभी सफेद दिखता है, कभी पीला दिखता है। चंद्रमा एक्चुअल में ग्रे कलर का है। चंद्रमा कौन से कलर का है? ग्रे कलर का। चंद्रमा का कलर होता है ग्रे। ग्रे है चंद्रमा का कलर, क्या है? ग्रे है। ठीक है, वो तो पृथ्वी के कारण, वायुमंडल के कारण अपन को कभी व्हाइट दिखता है, कभी पीला दिखता है, मगर चंद्रमा का एक्चुअल में कलर क्या है? ग्रे कलर है। क्लियर? पृथ्वी के बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ। पृथ्वी के बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं कि चंद्रमा पहले से था। पृथ्वी के बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ। जैसे कुछ उल्का पिंड पृथ्वी से टकराए तो उसके बाद फिर किसका निर्माण हुआ? चंद्रमा का निर्माण। ठीक है, जिसका अपन चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वायुमंडल नहीं है यहाँ। वायुमंडल नहीं है, जीवन संभव नहीं है चंद्रमा पे। ठीक है, वायुमंडल भी नहीं है। और चंद्रमा में इससे ज्यादा और कुछ घटनाएं नहीं होती। चंद्रमा का कुछ असर पृथ्वी पे पड़ता है, कुछ असर चंद्रमा का पृथ्वी पे पड़ता है, जिसके कारण ज्वार भाट आता है। ज्वार भाट आता है ना नदी में, जो पानी का लहर बहुत ऊंचा होता है, चंद्रमा के कारण आता है ज्वार भाट। चंद्रमा का कुछ असर ही पृथ्वी पे पड़ता है, बाकी चंद्रमा का और कुछ विशेष असर नहीं पड़ता। 50% 7% दिखाई देता है। चंद्रमा की रोशनी आने में 1.2 सेकंड लगता है, समय लगता है। परावर्तित रोशनी, चंद्रमा का व्यक्तिगत कोई रोशनी नहीं है ना, परावर्तित रोशनी। सूर्य की रोशनी जो पड़ती है वो टकरा के वापस आती है, वही परावर्तित रोशनी होती है। ठीक है, और चंद्रमा में और कुछ नहीं है। यहाँ पे धातु अत्यधिक मात्रा में, जिसमें